आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और इस नामांकन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन सुबह 11:30 बजे से 11:50 के बीच दाखिल होगा। उससे पहले वो 80 घाट पर गंगा पूजन करेंगे और फिर काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। वहां से पूजा करके प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना होंगे, जहां उन्हें अपना पर्चा दाखिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा 18 कैबिनेट मंत्री समेत कई वीआईपी हस्तियां मौजूद रहेंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां वो प्रबुद्ध लोगों की सभा को संबोधित भी करेंगे। तो वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन से प्रधानमंत्री मोदी ने बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक भव्य रोड शो किया इस नामांकन से पहले, और इस रोड शो के दौरान काशी की सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। पीएम मोदी के ऊपर फूलों की बारिश की गई। रोड शो खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने विधिवत बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन किया। आज पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में भव्य रोड शो और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा, और आज नामांकन भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। काशी में आज पीएम मोदी करेंगे नामांकन। पीएम मोदी के नामांकन की भव्य तैयारी। पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। जितना बड़ा आगाज उतना बड़ा अंजाम। काशी की धरती पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य और दिव्य रोड शो हुआ, उतने ही विशाल तरीके से उनके नामांकन की भी तैयारी की गई है। वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन से पहले मां गंगा के पूजन और अर्चन की तैयारी है। उसके बाद वो काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे, जिसके बाद वो वाराणसी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे। वाराणसी कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी का नामांकन सुबह 11:30 बजे से सुबह 11:50 तक दाखिल होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री 11:55 पर कलेक्ट्रेट से निकलकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और फिर दोपहर 12:10 से 12:55 तक पीएम मोदी रुद्राक्ष सेंटर में प्रबुद्ध लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। यानी प्रधानमंत्री के नामांकन की पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो वहीं इस नामांकन के दौरान वाराणसी कई वीवीआईपी लोगों से भरी रहेगी। पीएम मोदी के कल के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे, जिनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मौजूद रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई कैबिनेट मंत्री और मशहूर हस्तियां भी काशी में उपस्थित रहेंगी। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 साल और के लिए आएगी, और वाराणसी का तो आपको मालूम है एक हमारी जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में एक बहुत विशेष स्थान है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है। हम सब के लिए वो देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, बनारस के लोगों के लिए पहले वो सांसद हैं। तो बनारस के लोगों का विशेष अधिकार नरेंद्र मोदी जी पे है, और वही जवाबदेही वो महसूस करते हैं। बड़ी खुशी है, सम्मान का एक अवसर है हम सब के लिए। एनडीए के घटक दल कल नरेंद्र मोदी जी के हर कदम में उनके साथ रहेंगे। उधर पीएम ने अपने नामांकन से पहले बाबा विश्वनाथ धाम में पूजन अर्चन किया। उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच बाबा विश्वनाथ का पूजन कर लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए आशीर्वाद मांगा। तो आज सुबह 11:30 बजे से सुबह 11:50 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हम आपको 2019 और 2014 की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जब वो वाराणसी संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। आज नामांकन दाखिल करेंगे, उसकी तस्वीरें भी आएगी, लेकिन इसके पहले
2019 की तस्वीर आप देख लीजिए और 2014 की तस्वीर। तीसरी बार क्या जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री उतर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का भव्य और दिव्य रोड शो हुआ है, जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है, वो ये बता रहा है कि बीते सारे रिकॉर्ड वाराणसी में इस बार शायद टूट सकते हैं। बीते 2 बार के नामांकन की ये तस्वीरें हैं, 2014 और 2019। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। शालिनी हमारे साथ अस्सी घाट पर मौजूद हैं और मोनिका काल भैरव मंदिर के बाहर से जुड़ गई हैं। शालिनी, पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आज का पहला कार्यक्रम होगा वो घाट पर ही होगा। नाव की रैलियां वहां निकाली जाएंगी, प्रधानमंत्री नाविकों से मुलाकात भी करने वाले हैं। क्या कार्यक्रम होगा और कितने बजे तक प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे? देखिए, कहा यही जा रहा है कि दशाश्वमेध घाट से जो नावों की रैली है वो निकलना शुरू होगी और यही 80 घाट तक आएगी। नामांकन 2014 और 19 की तस्वीर तो आपने दिखा दी, लेकिन याद करना होगा उस दिन को भी जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी और पहला फावड़ा प्रधानमंत्री ने इसी 80 घाट से उठाया था, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन चल पड़ा था, हर कोई स्वच्छता की ओर आगे बढ़ गया था, वो भी यही 80 घाट था। और अब आज एक बार फिर से, क्योंकि देखिए गंगा सप्तमी का दिन है, अब इसे आप संयोग कह लीजिए कि आज नामांकन है और ऐसे में गंगा सप्तमी का दिन भी आज आखिरी दिन है। वाराणसी में नामांकन का आज आखिरी दिन है और कहा जाता है कि गंगा सप्तमी को ही माँ गंगा का जन्म हुआ था, प्रकट नहीं हुई थी, माँ गंगा का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के कमंडल से उनकी उत्पत्ति हुई थी और ऐसे शुभ दिन पर आज प्रधानमंत्री यहाँ आकर माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे। गंगा पूजन में वो शामिल रहने वाले और फिर उसके बाद सीधा काल भैरव जाएंगे, जो कि कोतवाल है वाराणसी के। तो अभी ये पूरा कार्यक्रम बताया गया है, लेकिन नामांकन का आज आखिरी दिन है और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि नामांकन में प्रस्तावक प्रधानमंत्री के जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, काशी के ही लोग होते हैं और कोई ऐसा शख्स होता है, आम शख्स, जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। हमने देखा है बड़े बड़े मुख्यमंत्री या नेता जब नामांकन के लिए जाते हैं तो उनका प्रस्तावक भी कोई बड़ा आदमी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ काशी से अपना नामांकन करने जाते हैं तो काशी के ही जो लोग हैं उन्हीं में से किसी 5 को चुना जाता है और वो होता है प्रधानमंत्री का प्रस्तावक। आज भी ऐसी तस्वीर दिखाई देने वाली है, लेकिन उसे गुप्त रखा गया है, अभी तक कोई नहीं जानता है प्रस्तावक प्रधानमंत्री के कौन रहने वाले हैं। तो जैसे ही वो पहुंचेंगे अपने नामांकन के लिए वो तस्वीर भी स्पष्ट हो ही जाएगी। बिल्कुल शालिनी, लौटूंगी मैं आपके पास। दर्शकों को दशाश्वमेध घाट लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, यहीं से जो नाव की रैलियां होंगी वो शुरू होंगी, 500 नाव इसमें शामिल होंगे ऐसा बताया जा रहा है। क्या जानकारी है आपके पास, कब इसकी शुरुआत होगी? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी इसी दशाश्वमेध घाट पर आएंगे और क्रूज शिप है, देखिए तस्वीरों में यह क्रूज शिप है। इस यहाँ से पीएम मोदी एक जगह से दूसरी जगह पर भी इनका जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और यहीं पर नाविकों से मुलाकात होगी पीएम की और इनकी संख्या अभी 500 बताई जा रही है। तो एक विस्तृत तैयारी दशाश्वमेध घाट से की गई है। हमेशा यह पीएम मोदी का यह उनकी स्टाइल रही है लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से कनेक्ट होने की। तो यहाँ पर दशाश्वमेध घाट से नाविकों से किस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होंगे, देखिए एनडीआरएफ की खास तौर पर टीमें भी यहाँ पर तैयार की गई हैं। जब पीएम क्रूज से जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और अब से कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर आएंगे। दरअसल बहुत बड़ा यह एक स्टेटमेंट होगा पीएम द्वारा यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर आना। इसके ऐतिहासिक महत्व को कोई नहीं नकार सकता, लेकिन जब पीएम यहाँ पर आते हैं और नाविकों से मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस पूरे एरिया में जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन राकेश नेगी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये नाविक रहते हैं पूरे घाट पर। ये घाट का इलाका है, घाट पर नाविक रहते हैं। उनकी जीविका के बारे में पीएम ने हमेशा बोला है और आज जब उनसे आकर पीएम मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके जो जीविका बेहतर बनाने के लिए क्या क्या काम किया है, यह संवाद पीएम उनसे करेंगे। जी